आज 22 मार्च है। 22 मार्च को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर दा का जन्मदिन है, जिन्हें हम मास्टर सूर्य सेन या सूरजो सेन के नाम से जानते हैं। उनका जन्म भारत के बंगाल प्रांत में चटगांव में हुआ था। चटगांव आज बांग्लादेश में है। कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिसको स्वतंत्र कराने के लिए मास्टर दा ने अपने आप को होम कर दिया, आज वो जगह भारतवर्ष में नहीं है। और उनकी अंतिम वाणी यही थी, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। और 18 अप्रैल को आप बिल्कुल मत भूलना, अपने क्रांतिकारियों को कहा था। 18 अप्रैल 1930 यह स्वर्णिम तिथि थी जब भारत के इन क्रांतिकारियों ने चटगांव में सशस्त्र विद्रोह किया था और अंग्रेज़ों की चूल हिला दी थी। मास्टर दा एक शिक्षक थे। आज भारत में ऐसे ही योग्य शिक्षकों की ज़रूरत है। आज मास्टर दा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। ऐसे शिक्षक चाहिए जो हमें अपने देश के लिए काम करने के लिए न सिर्फ प्रेरणा दें, बल्कि अपना बलिदान देने के लिए भी आगे रहें, जैसा कि मास्टर दा ने अपने प्राण देकर किया। 1934 की घटना है, जब इन्हें फांसी दी जा रही थी। मास्टर सूर्य सेन को दुनिया में जघन्य घटना में से एक ये घटना हुई थी। शायद ही ऐसी कोई फांसी हुई थी, शायद ही कोई बर्बर अत्याचार था जो मास्टर दा पर अंग्रेज़ों ने नहीं किया था। दुनिया की ऐसी एकमात्र फांसी जो बेहोशी की हालत में दी गई थी। मार मार कर हड्डी तोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया, और ऐसी ही अवस्था में मास्टर सूर्य सेन और तारकेश्वर जी को फांसी दी गई। दुनिया में ऐसी फांसी कहीं नहीं हुई है, लेकिन एक ऐसे शिक्षक को फांसी इसलिए दी जा रही है क्योंकि यह अंग्रेज़ों के लिए सबसे खतरनाक थे और ऐसी रणनीति बनाते थे कि 4 सालों तक अंग्रेज़ों को धूल चटा दिया और सशस्त्र सेना तैयार कर दी। सशस्त्र सेना तैयार कर दी। हमें ऐसे ही योग्य गुरुओं की आवश्यकता है, और ऐसे योग्य गुरु मास्टर दा को आज शत नमन ही ना करें, बल्कि उनसे प्रेरणा भी लें। कोई प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं था मास्टर दा के अंदर, और उन्होंने किशोरों से लेकर युवाओं को मिलकर, युवतियों को मिलकर एक सशस्त्र सेना बनाई, जिसका मुकाबला उन्होंने अंग्रेजी सेना और पुलिस से किया था। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन साहस किया और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजाती थी। ऐसे मास्टर सूर्य सेन का आज जन्मदिन है। 22 मार्च को उनका जन्म हुआ था चटगांव में। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि आज चटगांव भारत में ही नहीं है। शिक्षक थे, गणित के शिक्षक थे। इनके पिता भी शिक्षक थे, लेकिन बीए करने के बाद इन्होंने नेशनल स्कूल में शिक्षक की पद को ग्रहण किया और वहीं ये पढ़ाते थे। लेकिन दिल के अंदर तो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत था। मास्टर दा ने जब देखा कि छोटी छोटी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है, अब अंग्रेज़ों को सामने चोट की जाए, तो उन्होंने 1903 में सशस्त्र विद्रोह किया। और ये विद्रोह बहुत बेहतर रणनीति से किया गया। 4 दल बांटे गए थे, जिसमें एक दल ने पुलिस सशस्त्र पर हमला करके शस्त्रों को लूट लिया, दूसरे दल ने रेलवे की पटरियां उखाड़ डाली, तीसरे दल ने टेलीफोन और टेलीग्राफ की मशीनें तोड़ फोड़ कर दी, चौथे दल ने रेलवे शस्त्रागार को लूट लिया था। इन 4 दलों ने मिलकर चटगांव में अंग्रेज़ों की चूलें हिला दी थीं। ऐसा सशस्त्र विद्रोह भारत में मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। क्या हमें ऐसे वीर कारनामों को याद करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें ऐसे योग्य शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें मास्टर सूर्य सेन जैसे मास्टर की
शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आज हमें ऐसे ही शिक्षक चाहिए जो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को ना सिर्फ जगाएं बल्कि उस पर आगे भी चलें, जो केवल हमें बोल बोल कर ना सिखाएं बल्कि उस पर चलना भी सिखाएं और आत्म बलिदान की जब बेला हो तो उसमें आगे रहें, जैसा कि मास्टर सूर्यसेन ने किया। दुनिया में इनके जैसा आत्म बलिदान शायद ही किसी ने किया और अंग्रेज इनसे इतने भयभीत होते थे कि इनकी मृत्यु के बाद, याद रखिए, इनको फांसी बेहोशी की हालत में दी गई थी। दुनिया में ऐसी फांसी पहली बार किसी को दी गई थी और ये किसने दिया था? सभ्य अंग्रेज़ों ने, जिसे हम लोग सभ्य कहते थे। उन लोगों ने बेहोशी की हालत में इनको फांसी दी थी और इनके शव को इनके परिवार को ना देकर, ना भारतीयों को देकर, इनके शव को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डुबो दिया। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में इनके शव को डुबो दिया गया। ऐसा जघन्य काम अंग्रेज़ों ने किया था। हमें इनके वीर कामों को जानने की आवश्यकता है। ऐसे कामों को करने वाले, नेतृत्व करने वाले शिक्षक मास्टर सूर्यसेन को शत नमन करें और उनके बारे में और भी जानकारी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम देते रहेंगे। और आप सभी से यह अनुरोध भी है कि मास्टर दा के बताए हुए कदमों पर अपने देश को ले चले। ये ना सोचें कि देश हमें क्या दे रहा है, बल्कि यह सोचें कि हम क्या दे रहे हैं। मास्टर दा चले गए, शरीर से चले गए, लेकिन आज भी उनकी आत्मा है। तो ऐसे वीर क्रांतिकारियों को शत नमन।